जहानाबाद जिले के मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी के परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जहानाबाद के एसडीओ आईएएस निखिल धनराज निपनिकर द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में इन्होंने कहा कि छात्र राष्ट्र के अमूल्य निधि हैं। आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन की। इनके उज्जवल भविष्य एवं सही मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों को भी सहज होना पड़ेगा। छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारे देश के कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व में परचम लहराया है। आप लोग भी उनके आदर्शों का अनुसरण कर कड़ी मेहनत करें। इसके लिए विद्यार्थियों को खुश रहने की ज़रूरत है, तभी उनका सपना साकार होगा। स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए मॉडल का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रश्न पूछा। इससे छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय में रुचि देखने को मिली, जिसका प्रतिफल है कि छात्र भी संभल कर जवाब दे रहे थे। बाद में अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं की घोषणा की व पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मानस इंटरनेशनल समूह के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा कि स्कूल की सोच है, किसी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि बच्चों में रुचि पैदा करते हैं। स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होने से विज्ञान विषय में अभिरुचि तेज हो जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया में भारत की अपनी ताकत है, जिसे कोविड-19 के बाद दुनिया ने स्वीकार किया। भारत को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि द्वापर व त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सीता को पुष्पक विमान से लाया था और कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। शब्द भेदी वाण, पुष्पक विमान, प्लास्टिक सर्जरी, अणु का सिद्धांत आदि की खोज हजारों वर्ष पूर्व किया गया है, जो आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। इस प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए देश के स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी कराने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि वर्तमान परिवेश एवं भविष्य में आने वाले ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए नई सोच और नई खोज को विकसित करना ही विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य है। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन से बच्चों में अन्वेषण और रचनात्मक का विकास होता है, जिससे बच्चों में सोचने व समझने की शक्ति का भी विकास होता है। ऐसे आयोजन से स्कूल के बच्चे खुश रहते हैं। जो बच्चा तनाव कम रखता है, वो जीवन में अच्छा करता है। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिन बच्चों ने प्रदर्शनी में बेहतर किया है, उन्हें राज्य व देश स्तर पर अच्छा करने का मौका दिया जाएगा। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल में टेस्ला कॉइल को प्रथम स्थान, जिसे हिमांशु एंड ग्रुप ने बनाया था, अर्थक्वेक को द्वितीय स्थान, जिसे शुभम एंड ग्रुप, एवं तृतीय स्थान पर राम मंदिर था, जिसे शशांक शेखर एंड ग्रुप द्वारा बनाया गया था। इन छात्र छात्राओं के अलावा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज़ के लिए। One was due to my height, and the other one was because I was not that great when it came to schooling. Today it's a really good thing, to come back to school, and that too after COVID. All that situation that we faced in last 1.5 years, to know that things have changed so much, and the way the society, the country has gone ahead has made a lot of difference. COVID has also taught us that life has to evolve, it has to change. If you look back at our generations, science and technology has been one important aspect. That is why the society that we live in today is possible. Innovation in society, philosophical thoughts is what has brought the society to the current standing. And from here, what we do ahead is what is science contribution in this. आज यहाँ पे मानस स्कूल में आके काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद जो अभी मैं कह रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक अहम योगदान रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज छात्रों को देख के जो मुझे खुशी मिल रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रुचि आप लोग दिखा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अहम विषय होता था हम लोगों के लिए। और जैसे यहाँ पे स्टेज से पूर्व में कहा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस बढ़ जाता है। और इस बात सच है, क्योंकि खुद मैं एक इंजीनियर रहा हूँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं साइंस की अहमियत एक ज़िंदगी में जानता हूँ। आज इंडिया एक फार्मास्यूटिकल हब है फॉर नॉट ओनली द कंट्री बट फॉर द वर्ल्ड। आज देश भर में और दुनिया भर में जो दवाइयाँ बिकती हैं वो 85% इंडिया में बनती हैं।
आज इंडिया अगर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है तो वही है अपने वैज्ञानिकों के कारण, अपने मैथमेटिशियंस के कारण, जो अपने अपने क्षेत्रों में छोटा छोटा इनोवेशन कर रहे हैं। अगर आप जानते होंगे कि इंडियंस एक ऐसे है देशभक्त कि जहाँ कहीं वो जाते हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप आज यूएस में देखेंगे, उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो परसों एक नासा का मिशन लॉन्च हुआ था, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका थी एक इंडियन की। एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो है इंडियन रूट्स की। सो इंडियंस हैव दिस इनहेरेंट एबिलिटी कि वो जहाँ कहीं जाते हैं, क्या करते हैं, दे ऑलवेज शाइन। एंड मोस्ट ऑफ अस, देखो, जब हम जहानाबाद जैसे एक शहर में है या पटना है या जहाँ कहीं है, हमको अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि जब हम अपने मानसिकता में अपने आप को वो जान लेते कि हम छोटे हैं, छोटे शहर से हैं, वही हमारा खेल खत्म हो जाता है। अगर मैं बेलगाम जैसे एक शहर से आके दिल्ली जैसे शहर में जाके कम्पीट करके आईएएस बन सकता हूँ, तो यहाँ का हर एक छात्र छात्रा कहीं भी जाके कुछ भी बन सकता है। वो केवल आपका एक जो मेंटल ब्लॉकेज होता है, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। जो लिमिट की बात यहाँ से कही गई थी, देखिए, सब में कहीं ना कोई क्वालिटी होती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हर एक पेरेंट अपने बच्चों को एक सही शिक्षा देना चाहता है, लेकिन वो उस विद्यार्थी पे होता है कि वो कैसी शिक्षा ले, कैसे ले और कब ले और उसको क्या करें। एजुकेशन को आप एक सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं या नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए, खुद भी एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी नॉलेज को एक गलत दिशा में उसको उपयोग किया। आप उसी जगह पे एक अच्छे व्यक्ति को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इनका योगदान देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाती है, आपको सोचने की क्षमता ज़्यादा मिलती है। और मैं बस वही चाहूँगा कि आने वाले समय में, आज और इसके बाद, आप साइंस टेक्नोलॉजी में और जो भी विषय आपको पसंद है उसमें आप रुचि दिखाएं, ठीक से पढ़ें, अपने गार्डियन की बात सुने, स्कूल्स में टीचर का आदर करें, क्योंकि टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो देश और समाज को बनाएगा। और वो आप व्यक्तियों में जो वो अपनी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, वो देश के भविष्य में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आप पे भी उतना ही निर्भर है कि आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुश रहना। जो भी करिए खुश रहिए, अननेसेसरी स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते रहेंगे जहाँ कभी ऊपर आपको एक जाने का मौका मिलेगा और उसी चलते ही आपको कहीं एक ऐसी मुकाम पे पहुँचा देगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा डाउनफॉल आएगा कि आप अपने आप को भी संभाल नहीं पाएंगे। ज़िंदगी बस यही एक साइनोसॉइडल वेव है, इस वेव को समझते, इस वेव पे चलते रहिए, खुश रहिए और अपने माँ बाप का आदर करिए, गार्डियन का आदर करिए, टीचर का आदर करिए और देश का भविष्य उज्जवल बनाने में सबकी मदद कीजिए। In this exhibition, I like to tell all the students, you must take part in this exhibition. This is very important for you all. और मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग जो है अपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आप लोग स्ट्रेस क्यों लेते हैं। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप अपने हाथ में एक पानी का ग्लास रखें और बोलूं उसे 1 मिनट तक रखें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर जो मैं बोलूं आपको उसे आधे घंटे तक रखें, तो क्या होगा? आपके हाथ जो है दुखने लगेगा, दर्द करने लगेगा। और उसे बोलूं दिन भर रखने को, तो आप रख नहीं पाओगे, वो आपको भारी लगने लगेगा। उसी तरह से आप जो है छोटे छोटे से बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो आप हमेशा दिमाग में सोचते रहते हैं कि आपको हमेशा सोचते रहते हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। टीचर्स बोलते हैं उनका स्ट्रेस, घर पे पेरेंट्स बोलते हैं उनका स्ट्रेस। आप लोग इतना पढ़ा लेते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ जो है बहुत बड़ा बन जाता है। और जिस तरह से वो पानी का ग्लास, एक छोटे सा पानी का ग्लास को 1 मिनट तक रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, और उसको दिन भर रखने बोला जाए तो इतना दिक्कत होता है, दर्द होता है कि हम रख नहीं पाते। उसी तरह से आप स्ट्रेस को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आपको दिक्कत होता है। और आप लोग अपना एक लिमिट बना लिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मेरा एक लिमिट है, हम इतना ही लिमिट में रह सकते हैं। तो आप लोग जो हैं, आप जानते हैं कि अगर जो विराट कोहली अगर जो सोचता कि ये मेरा लिमिट है, तो आज इतना आगे नहीं बढ़ पाता। अगर जो सचिन तेंदुलकर सोचता कि आज मेरा ये लिमिट है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, आज हमारे विद्यालय में, स्कूल में 20वीं साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया
क्योंकि मानस इंटरनेशनल का अपना लक्ष्य है, सोच है, उद्देश्य है कि हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उनके अंदर हम रुचि पैदा करते हैं। और रुचि पैदा करने का ही एक रास्ता है आज का साइंस एग्जीबिशन। और चूँकि साइंस एग्जीबिशन में बच्चे विज्ञान को पढ़ने में, समझने में बहुत सहूलियत होती है, आसानी होती है। क्योंकि हम विद्यार्थियों को बता दिए हैं कि देखो दुनिया में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में भारत की अपनी एक ताकत है, उस ताकत को दुनिया भी कबूल करती है। क्योंकि इस ताकत का एक्सप्लेनेशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम द्वापर और त्रेता थे और कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई चल रही थी और धृतराष्ट्र अंधे थे, फिर भी उन्होंने संजय को बोला था कि भाई मतलब लड़ाई कैसे हो रही है और किनके बीच में हो रही है। तो संजय ने बोला था कि मैं आपको साक्षात टीवी की तरह दिखा देता हूँ, दिखा दिया। तो आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने ये चैलेंज बना हुआ है। पुष्पक विमान आज भी विमान बनता है, लेकिन वो सीटेड बनता है कि 360 का है, 501 का है, 12 का है, 20 का है, 50 का है। लेकिन उसमें है कि अगर अगर सीट भरा हुआ है तो भी अगर आदमी चाहेगा तो सीट खाली हो जाता है। मतलब ये एक वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बड़ी चैलेंज है कि शब्दवेदी मान को हम लोग सब जानते हैं कि मतलब शब्द सुन करके बांध चलाता था और आदमी को लग जाता। जैसे हमारे अयोध्या के जो राजा थे 10 घायल हो गए थे, मर गए थे। उसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी, शून्य का आविष्कार। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इस भारत के जिम्मे बनता है जो दुनिया के लोगों के सामने चैलेंज बना हुआ है। उस चैलेंज को बरकरार रखने के लिए हम लोग अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करवाए हैं। और इस साइंस एग्जीबिशन में चूँकि कोविड में 11 महीने के बाद स्कूल खुले हैं तो हमारे विद्यार्थी का जो रुचि धीरे धीरे मीठा पड़ गया था उसको तेज़ करने के लिए हमने एक कार्यक्रम को रखा है। और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे वैज्ञानिक बनें ताकि जलवायु परिवर्तन वगैरह जो है उसमें सहयोग करें, आगे बढ़ें। थैंक यू।